अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। धर्म की बहस में अब एक नया बयान सामने आया है और बयान ऐसा है कि सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल सी यहाँ पे पैदा हो गई है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जर्जिस अंसारी ने इस बात का दावा किया है कि कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे और आगे वो कहते हैं कि अगर लोग अपनी अपनी किताबों को पढ़ ले तो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्या कुछ कहा मौलाना जर्जिस ने, पहले आपको सुनवाते हैं। मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। ये गलत। तो बयान देखिए, आपने सुन लिया मौलाना के इसी बयान से अब बहुत ज्यादा तेजी के साथ इस बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ हिंदू संतों ने कहा है, ये भी सुन लेते हैं। हिंदुस्तान में रह करके भगवान श्री कृष्ण को नमाजी बताना और भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताना, ये हम संत समाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इसका जीभ काट के लाएगा 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सभी सनातनियों की ओर से, सभी मानवतावादियों की ओर से मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि भारत में नमाज पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये जो कलमा पढ़ते हैं उसका अर्थ है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक ही नहीं है। तो देखिए, अब सवाल तो यह है कि आस्था के इस मैदान में ये कैसी नई व्याख्याओं की एंट्री हो रही है, जहां पर हर धर्म के अपने विश्वास, अपनी परंपराएं और अपनी मान्यताएं हैं। वहां पर इतिहास और धर्म ग्रंथों को अपनी अपनी सोच के हिसाब से पेश करने की आखिर होड़ क्यों मची है। मौलाना के इसी बयान पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे धार्मिक एकता की कोशिश बता रहे हैं तो कुछ इसे आस्था के साथ जुड़ा हुआ बेहद संवेदनशील मुद्दा मानकर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल बयान ने चर्चा जरूर छेड़ दी है, लेकिन धर्म के नाम पर दावों की इस दौड़ में सवाल तो यही है कि क्या आस्था को समझने की जरूरत है या सिर्फ सुर्खियां बटोरने की। तो राजधानी लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभिषेक, आस्था, इतिहास और बयान, इन तीनों के बीच जो मर्यादा होनी चाहिए उसको तार तार यहाँ पे जर्जिस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बयान जो है वो बड़े ही संजीदा बयान है और ऐसे बयान आमतौर पर उत्तर प्रदेश में आप खलबली मचाते हैं, सियासत को गर्म करते हैं और कई रिएक्शंस लेकर के आते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ पर अगर ऐसे बयान आए तो हालात क्या होंगे समझे जा सकते हैं। इन मौलाना को लेकर के कहीं ना कहीं इस समय जो है वो चर्चा यही ज्यादा सुनने में आती है कि ये बयान बिल्कुल निरर्थक है और खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जब भी कोई टिप्पणी की गई उसको बहुत ही तल्ख तरीके से लिया गया है और यही कारण है कि इस बयान के बाद सियासत उत्तर प्रदेश में तेज हुई है। कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर इसको बीजेपी प्रायोजित कह करके कहीं ना कहीं इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। तो वहीं AIMIM का मानना है कि ये जो बयान है वो सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो इसके अपने अलग मायने हैं, लेकिन बीजेपी खुले तौर पर इसको कह रही है कि धर्म के नाम पर बिल्कुल भी आस्था से खिलवाड़ ना हो, यह हास्यास्पद है। यहाँ तक कि जिन मौलाना ये बात कही उनके मानसिक संतुलन खराब होने की भी ये बात कही जा रही है। तो सीधे तौर पर हम समझे तो इस बयान के कहीं ना कहीं कई मायने निकाले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश चूंकि रामलला के मंदिर के प्रकरण के बाद में कई विषयों को लेकर के संवेदनशील हो गया है, ऐसे में मौलाना के बयान एक बार फिर से सियासत को गर्म कर रहा है और यहाँ पर सियासत हो ही रही है अभिषेक। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म के आधार पर बयान देना, इसके बीच की जो थिन लाइन है उसको कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि ये तो धर्म गुरु है ना।
देखिए बिल्कुल ये जिम्मेदारी है उन मौलानाओं की, जिम्मेदारी उन तमाम धर्म गुरुओं की जो एक धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उस लाइन को अगर आप क्रॉस करेंगे तो समाज में क्या संदेश आएगा, सांप्रदायिक सद्भाव क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी उन्हें को तय करनी होगी। ये बात अलग है कि इस तरीके के मामलों पर सियासत ज्यादा हो जाती है और इसके मुद्दों पे कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती हैं, लेकिन इन सबसे परे किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी जाति विशेष के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी जन समुदाय को आहत पहुंचाने वाली होती है और ऐसे में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इसकी जिम्मेदारी को समझना होगा। अब देखना है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, क्या इस पर कोई वैधानिक कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बयान अब तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है, उससे लगता है कि ये आगे तक ये मामला जाएगा और आप जिस मौलाना ने जिस तरीके से इस बात को कहा है वो कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को भी बिल्कुल वाकई में आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और ये डिसाइड करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप धर्म के नाम पर अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई भी बयान देते हैं तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कि आपने मुंह खोल दिया और कुछ भी बोल दिया। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।